हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष कोटक। महादेव नाम का एक लड़का था। वो स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ था। वो अपने जीवन को इस डायरेक्शन में डिवोट करना चाहता था जिससे वो परमात्मा को कुछ दे सके। एक दिन वो बहुत उदास था। वो सोच रहा था ये संसार में जो भी चीजें हैं सब भगवान ने ही तो दी है। जो फूल है, जो फल है, जो हवा है, मैं खुद अपने आप में ऊपर वाले की देन हूं। तो मैं ऐसा क्या दे सकता हूं परमात्मा को जो मेरी तरफ से हो। तो इससे वो दुखी होने लगा। वो मंदिर गया, वहां जाके वो प्रार्थना करने लगा और भगवान से बोला कि हे भगवान, मेरा जीवन तो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें देना चाहता हूं। मैं चाहता था कि मंदिर में आके मैं आपको कुछ दे सकूं। तो दिमाग में विचार आया कि आपको कुछ फूल अर्पित करूं, कुछ फल लाके अर्पित करूं। लेकिन सोचा कि ये सब चीजें तो आपकी खुद की दी हुई है, इसमें मेरा क्या। ये सोच विचार करते हुए एक कोने में महादेव जाकर बैठे। कुछ देर वो ध्यान में मगन रहा। महादेव जब एक कोने में बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में जो विचार आया तो वो कुछ इस तरह से था कि जिस तरह से कुछ रिसोर्सेस अगर कोऑर्डिनेट सही ढंग से करें तो वो एक काम बन जाते हैं। जिस तरह से पेन को हाथ में पकड़ के कुछ अपन लिखते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, उसी तरह से अपने दिमाग को अपन किसी डायरेक्शन में सोचते हैं तो वो अपनी सोच बन जाती है। अपनी जुबान को जिस तरह से यूज करते हैं तो वो अपनी स्पीच बन जाती है। और अगर अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस को कोऑर्डिनेट करें तो वो एक्शन कहलाते हैं। और अगर एक्शन को कुछ पर्पस के लिए डायरेक्ट करें तो वो काम कहलाते हैं। तो इससे महादेव एनलाइटन हुआ। उसे ध्यान आया कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं, लेकिन वो रिसोर्सेस का सही यूज करके अगर कुछ बनाते हैं तो वो उसका खुद का क्रिएशन होता है। तो उसकी आंखें खुली और उसने परमात्मा से बोला कि भले रिसोर्सेस आपके दिए हुए हैं, लेकिन उस रिसोर्सेस को सही जगह यूटिलाइज करके उससे जो चीजें बनाऊंगा वो मेरा खुद का क्रिएशन होगा। जब महादेव मंदिर से वापस जा रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त नीचे आने के बाद उसने दो जनों को बात करते हुए सुना। वो दो जने थे, एक गुरु और एक शिष्य। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, अभी आप क्या काम करते हो? तो गुरु ने बोला, मैं कुएं से पानी निकालता हूं और लकड़ियों को काटता हूं। तो शिष्य ने बोला कि जब आप गुरु बने, जब आप एनलाइटन हुए, उसके पहले क्या काम करते थे? तो गुरु ने बोला, उसके पहले भी मैं कुएं से पानी निकालता था और लकड़ियां काटता था। तो शिष्य ने बोला, पहले भी आप वही काम करते थे, गुरु बनने के बाद भी आप वही काम करते हो, तो फर्क क्या हुआ उसमें? तो गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, मेरे काम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जो काम पहले मैं कर रहा था और जो शिद्दत से अभी कर रहा हूं उसमें बहुत फर्क है। जो क्वालिटी से पहले मैं काम कर रहा था और जिस क्वालिटी से अभी मैं काम कर रहा हूं वो काफी चेंज हो चुका है। और इसी तरह कुछ लोग अपने जीवन में मेडिटेशन के लिए समय निकालते हैं और कुछ लोगों के लिए लाइफ इटसेल्फ इज ए मेडिटेशन। कुछ लोग प्रेयर के लिए
समय निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए लाइफ इटसेल्फ इज ए प्रेयर। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके जीवन को आपको कैसे बिताना है। आपका जीवन खुद अपने आप में एक प्रेयर हो सकता है, एक मेडिटेशन हो सकता है, एक गिफ्ट गिवन टू गॉड हो सकता है, लेकिन आप किस शिद्दत से कर रहे हो उस पर वो डिसाइड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मेरी ये किताब यू आर कमांडो आपके जीवन को एक अलग ही नजरिया देगी, जो आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आज ही ऑर्डर करें और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनाएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।